नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है मैं। यहाँ मैं आपके लिए प्रत्येक अंक में एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो दिल तक जाने का रास्ता होती है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक मार्मिक कहानी, बूढ़ी काकी। आइए सुनते हैं। बुढ़ापा अक्सर बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई चेष्टा बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा दूसरा जरिया ही था। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, जैसे खाने का वक्त टल जाता, उसकी मात्रा कम होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती, तो वे रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण नहीं होता था। वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को मरे हुए एक जमाना गुजर गया था। 7 बेटे जवान हो कर दगा दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। भतीजे ने जायदाद नाम लिखते समय तो खूब लंबे चौड़े वायदे किए, लेकिन वो वायदे केवल वायदे ही रहे। हालांकि उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा सूखा भोजन भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धिराम सज्जन आदमी थे, किंतु तभी तक जब तक उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। इसलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तेजी इतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपनी नाइंसाफ़ी का एहसास होता था। वे सोचते थे कि इस जायदाद की बदौलत ही मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार होता हो तो उन्हें आपत्ति न होती, लेकिन ज़्यादा खर्च का डर उनकी नेकी को दबाकर रखता था। यहाँ तक कि अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना राग अलापने लगती तो वो आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़कों को बुजुर्गों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है। फिर बड़ों का यह रंग देखकर वे बूढ़ी काकी को और भी परेशान करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन यह तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं। इसलिए उनके दुख और विलाप पर कोई ध्यान न देता था। वहीं अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौका वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी तीखी जबान का इस्तेमाल कम ही करती थीं। हालांकि यह तरकीब रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई, चना चबेना काकी के पास बैठकर खाती थी। यह उसका रक्षागार था। हालांकि काकी की शरण उनकी लोलुपता की वजह से बहुत महंगी पड़ती थी, फिर भी भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं ज़्यादा आसान थी। इस वजह से इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हो गई थी। रात का वक्त था। पंडित बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमघट लगा हुआ था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कवित्व सुना रहा था और कुछ मेहमानों की वाहवाह से ऐसा खुश होता था
मानो इस वाहवाह का वही अधिकारी है। कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस गंवार मंडली में शामिल होना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का जश्न है। घर में स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का प्रबंध करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाव चढ़े हुए थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में शोकमय विचार की तरह बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। वो मन में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर ही नहीं आया। मालूम होता है सब लोग खा चुके, मेरे लिए कुछ भी ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, लेकिन अपशगुन के भय से रो न सकी। आहा, कैसी खुशबू है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तो ऐसे नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिलें। यह सोचकर उन्हें फिर रोना आया। अंदर से हूक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के डर से वो फिर शांत रह गईं। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदाई विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की खुशबू रह रह कर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लड़के रोज परेशान किया करते हैं, आज उनका भी कुछ पता नहीं। मालूम तो होता कि क्या क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन करके कढ़ा में तैरती होंगी। कढ़ा से गर्मा गर्म थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर पर भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका की बात ही कुछ और है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बड़ी मुश्किल से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धीरज हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सामने बैठने से होता है। रूपा उस समय काम की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। वो ठंडाई देने लगती। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोलक मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का अवसर ना पाती थी। डर लगता था कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से गला सूखा जाता था, गर्मी से फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झल ले। यह भी अंदेशा था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। गुस्सा नहीं रुक सका और न ही यह ख्याल रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी। पुरुषों में सभी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है,
उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती न रहती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और तेज हो गया। डायन मरे ना मांझा छोड़े, नाम बेचने में लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूंसती है, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। आवाज़ इतनी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। जैसे नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमटकर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जौनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और सेवक भी इसी जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे। परंतु नियम के अनुसार जब तक सबके सब खा न चुकें कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेमानी समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। दिल में यह फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की मनभावन खुशबू उनके धैर्य की परीक्षा लेती प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल पिच गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, ज्योनार गाया जा रहा है। यह सोचकर जी बहलाने के लिए लेट गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं है कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, इस विश्वास के साथ कि अब एक पल में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। यह विचार उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह जुटा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार
समय का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि पत्तल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जुबान चटखारता था, लेकिन दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाज़ें आईं, अरे ये बुढ़िया कौन है, देखो किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उसी अंधेरी कोठरी में धम्म से गिरा दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट हो गई। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने भी खाना खाया। बाजे वाले, धोबी, चमार सभी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी निर्लज्जता के लिए सजा देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को तरस नहीं आया था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत प्रेम था। बेचारी भोली और सीधी लड़की थी। शरारत और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धीरज देना चाहती थी, लेकिन माँ के डर से नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल नहीं खाईं। वो यह पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे बहुत प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उससे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के पेड़ की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब साफ साफ दिखलाई पड़ती है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोते हुए मनुष्यों की जगह एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को बस इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिया जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा भी आहट नहीं मिलती थी। काकी समझ गईं कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? उन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए।
उसका मन क्यों दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ? इस पर यह हाल कि मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं न देखूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूरियों के लिए ना। रूपा ने सबके सामने गालियां दी, वो भी उन्हीं पूरियों के लिए। और इतनी दुर्गति करके भी उनका पत्थर सा कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया लेकिन मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देगी? यह सोचकर निराशा में संतोष के साथ लेट गईं। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थीं। एकाएक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की भूख और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, उन्हें निकाल कर खा गईं। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। मन में सोच रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब भी टूट जाता है तो इच्छाओं का बहाव अपरिमित हो जाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता हैं और सुकोमल भी, तरकारी कितनी मज़ेदार है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आकर एकत्र हो जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसने देखा कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं वह नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके जी की जो अवस्था होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूरियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ?
करुणा और दर्द से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे मन से आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी दिखाई नहीं पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और वह भी मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने खाना खाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो क्योंकि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाज़ा खोला और एक थाली में सभी भोजन सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परम आनंद नहीं मिल सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर मिला। रूपा ने भरे हुए गले से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। जिन बुजुर्गों ने हमें जीवन दिया, चलना सिखाया, उन्हें जीवन की अंतिम घड़ियों में उपेक्षित छोड़ देना महापाप है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।